कहते हैं कि मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता क्योंकि उसे ईश्वर के पास जाना होता है। उसे पता होता है कि वह मरने वाला है इसलिए उसके मुँह से जो बोल निकलते हैं, दरअसल वह विधि की अगर बात की जाए, कानून की भाषा में अगर बात की जाए, तो मरने से पहले यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट या जज के सामने अपना बयान दे दे, वाक़ई वो सच बोल रहा होता है। ऐसा कानून भी मान लेते हैं, लेकिन उसका पुलिस और कानून से पूरी तरीके से विश्वास उठ चुका होता है, इसलिए उसने यह कदम उठाया होता है। वे कहते हैं कि जो मैं पैसा कमाता हूँ, पैसे से मेरे दुश्मन मजबूत हो रहे हैं। मेरे पिता, मेरी माँ और मेरे भाई रोज़ तिल-तिल करके मर रहे हैं, इसलिए अब मैं जीना नहीं चाहता। साथ ही वो कहता है कि मेरी लाश जो है, उस लाश को मेरी पत्नी से बहुत दूर रखना, उसको उसके पास भटकने भी मत देना। और वे कहता है कि मेरी अस्थियों को तब तक विसर्जित ना किया जाए, जब तक कि मुझे इंसाफ ना मिल जाए। और मेरी अस्थियों को ठीक उसी अदालत के सामने जहाँ पर मेरी केस की सुनवाई चल रही हो, उसी अदालत के सामने जो गटर बह रहा हो, उसी गटर में विसर्जित कर देना। लेकिन एक बात आखिर में वे कहते हैं कि मेरे बच्चे को मेरे पिता और मेरी माँ के हाथों सौंप देना क्योंकि मेरी पत्नी सक्षम नहीं है उसकी परवरिश करने में। उसकी ये कही बात भारत का ऐसा कौन-सा हिस्सा नहीं होगा जहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात वायरल ना की गई हो। ऐसा कौन-सा व्यक्ति होगा जिसने ये उसकी कहानी नहीं सुनी होगी। फिर जहाँ देखो हर जगह एक ही बात की गूंज फैलने लगती है। आखिर कौन था अतुल? आखिरकार अतुल ने ऐसा क्यों किया? अब हर कोई उसको इंसाफ दिलाने की बात कह रहा होता है। आज इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अतुल ने ऐसा क्यों किया था? ऐसा कदम क्यों उठाया था? नमस्कार, मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है दिसंबर 2024 की सुबह 6 बजे के आसपास का यह वाकया होता है। दरअसल बेंगलुरु के पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन पहुँचता है। उसमें बताया जाता है कि एक एआई इंजीनियर जो इस दुनिया में अब नहीं रहा, उसने पहले अपनी जान दे दी और जैसे ही सूचना मिलती है तो पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर के देखते हैं मंजुलता लेआउट स्थित डेल्फिनियम रेसिडेंसी में उसका एक कमरा होता है। वहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है तो सैकड़ों की संख्या में लोग पहले से वहाँ पर मौजूद होते हैं। तत्काल प्रभाव से पुलिस शव को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब ये पुलिस पता कर रही होती है कि आखिरकार मरने वाला व्यक्ति कौन है, दरअसल उसका नाम क्या है। लेकिन पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया तो आखिरकार उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, तो इससे यह पता चलता है। 84 मिनट का एक वीडियो और साथ ही 24 पन्नों का पत्र लिखा मिलता है जिसमें पूरी कहानी उसने बयां कर रखी थी। अब छोटे-छोटे हिस्से से वो जिसने भी उसकी यह बात सुनी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसके बाद वे चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अलग-अलग माध्यम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर एक्स हो, फिर जहाँ देखो हर जगह एक ही बात की गूंज फैलने लगती है। आखिर कौन था अतुल? आखिरकार अतुल ने ऐसा क्यों किया? अब हर कोई उसको इंसाफ दिलाने की बात कह रहा होता है।